तो ये क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, और जो टॉर्क है इतना न्यूटन मीटर है। वर्क डन फाइंड करना है अगर डाइपोल को रोटेट किया हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब ये लगता है यार इसमें पी नहीं है, ई नहीं, हालांकि आप समझ गए होंगे, बट कुछ कुछ लोगों को लगता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसको। जो अपने पास फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। टॉर्क कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁵। ना तो हमारे पास पी है ना तो ई है, लेकिन साइन 30 डिग्री तो है। तो क्या होगा, 4 इंटू 10⁻⁻⁵ इक्वल टू पीई, और साइन 30 क्या हो गया, 1/2। तो यहां से पीई क्या हो गया, 8 इंटू 10⁻⁻⁵। ये पीई की वैल्यू आ गई और बस अपना काम हो गया। हमें वर्क डन फाइंड करना है या डाइपोल कितना स्टोर करेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, पीई cos θ1 माइनस cos θ2। ये अपने पास है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो P की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻⁵। cos θ1 क्या होगा, cos 0, माइनस cos θ2 क्या होगा, cos 180। तो यहां से u इक्वल टू क्या होगा, 8 इंटू 10⁻⁻⁵। cos 0 क्या हो गया, 1 माइनस -1। तो u इक्वल टू क्या होगा, 16 इंटू 10⁻⁻⁵, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ये वर्क डन हो गया। तो कई बार टॉर्क दे देते हैं तो वहां से हम P की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर आसान हो जाता है अपने लिए करना। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब अगर हम बात करें इसके बाद कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम प्लेस करें कहां पे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में क्या होगा, काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में प्लेस करें। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा देखिए आप इसको। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे, इस टाइप से दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, यहां पे ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस डाइपोल को हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस क्यू। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है स्मॉल p। हमने एज्यूम किया यहां नीचे की तरफ जहां डाइपोल रखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पे E1 है,
और जो प्लस चार्ज की पोजीशन है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E2। भाई नॉन यूनिफॉर्म है। इसके पहले जो अपने था हर जगह क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का केस है। नॉन यूनिफॉर्म का केस है तो यहाँ पे कंडीशन अलग होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये क्या होगा QE2, हमने मान लिया F2, और यहां पे जो फोर्स होगा ये हो जाएगा QE1, और इसको हमने एज्यूम कर लिया ये क्या है F1। तो F2 हो गया QE2, F1 हो गया QE1। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि F1 इज नॉट इक्वल टू F2, यानी कि इस केस में डाइपोल पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं मिलेगा। और यार इक्विलिब्रियम की सबसे पहली कंडीशन भी यही होती है कि नेट फोर्स जीरो हो, फिर हम देखते हैं नेट टॉर्क जीरो हो, तब इक्विलिब्रियम मिलता है। तो यही कंडीशन खत्म हो गई, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाइपोल को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और साथ ही साथ टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर सकता है। हेंस वी कैन नॉट ऑब्टेन इक्विलिब्रियम इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो कितना होगा ये भी तो जरूरी है कि यार फिर फोर्स निकालेंगे कैसे, क्या तरीका होगा निकालने का। तो देखो एनर्जी जो होता है U, अभी हम लोगों ने यूज किया था क्या था -P.E, यही है। और फॉर्मूला अपने पास क्या होता है आपको पता होगा, जो हम फॉर्मूला निकालते हैं वर्क डन के लिए फोर्स। तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू R के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो du/dr इक्वल टू माइनस d/dr ऑफ P.E, और आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है -du/dr, ये F होता है फोर्स जो हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -F इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा d/dr ऑफ P.E। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज Q इंटू 2a। तो Q तो चेंज होने से रहा, और जो 2a है वो भी चेंज नहीं होता, तो न तो Q चेंज होता है न तो 2a चेंज होता है। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि यार Q चेंज होगा नहीं, 2a चेंज होगा नहीं, तो यार ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई भी वैल्यू नहीं होती डिफरेंशिएशन में। अकेले पाएगा तो निपटा देगा, जीरो कर देगा, और किसी के साथ होगा तो उसको साइड में कर देता है, चले यार सम्मान करते हैं आपका। तो यहाँ पे ये जो d/dr है P का E का सम्मान करेगा और P को बुला लेगा साइड में, डॉट d/dr ऑफ E। ठीक है, एक काम करते हैं, इससे अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा d/dr ऑफ PE cos थीटा। तो यहां से F इक्वल टू हो गया P cos थीटा, कॉमन ले लें, d/dr ऑफ E, और ये अपना हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और जो फोर्स लगेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब थीटा क्या है तो पता ही है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, P और E के बीच का जो एंगल है वही क्या है थीटा। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल के केस में। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो 0 होगा, अपोजिट है तो 180 होगा,
ये हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में करेंगे अपने जेई वाले क्लास में, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे आज का लेक्चर बंद करते हैं, ठीक है। और फिर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए, बेल आइकन यूज कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है शेयर के कमेंट जरूर करके बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट और क्या है, जो आप में कोई और कंफ्यूजन है तो आप वो बताइए, तो उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। थैंक यू।